ओम शांति। आज 8/8/2022 साकार महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है, क्योंकि देह अभिमान ही सभी विकारों की जड़ भी है। तो बाबा ने याद दिलाया, आज मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला देह अभिमान है, इसलिए देह से ममत्व निकाल दो। दूसरों की छोड़ो, अपनी देह से भी ममत्व निकाल दो। मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, बड़ा हूँ, खोटा हूँ, अच्छा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, सब चीज़ों से बुद्धि को हटा दो। अपने से जब हट जाएगा ममत्व, तो दूसरों की तरफ भी वही आत्मिक नज़र ही जाएगी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ और प्रभु का बच्चा हूँ। ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? सुनो, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व ना हो, फंस के मर जाते, खत्म हो जाते हैं। अपनी गोरी चमड़ी को देख देख के बड़ी डेंट पेंट, क्या कलर वलर दुनिया भर का। ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता, और जो ब्राह्मण जीवन में जो तपस्वी आत्माएं हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी ये बातें शोभा नहीं देती। ये तो देह अभिमान का भी बहुत मोटा बाप है, उन पर भी विजय नहीं पा सके, तो फिर सूक्ष्म देह अभिमान को कैसे हम हटाएंगे? तो बाबा कहते हैं, अगर ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़नी है तो इस देह अभिमान को जीतना पड़ेगा। जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से सच्ची दिल की प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वालों की सभी आशाएं एक दिन पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बच्चे बहुत कड़ी है, इसलिए बाबा हमेशा वार्निंग देते रहते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस कर अपना पद भ्रष्ट मत करो। आए अकेले, जाना अकेले, दुनिया में बच्चे सीखो रहना अकेले, बाबा की आज्ञा है। बाबा के बने तो ये परिवार मिला, सम्मान सबका करो, बुद्धि का पेच कहीं टाइट ना हो, इसका ध्यान रहे। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। आज बाबा ने कई बार गीत बजवाया मुरली में, कई बार, और एक एक लाइन का अर्थ बाबा ने फिर मुरली में समझाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत का अर्थ अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बतलाते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है बड़ा सहज। बाप कहते, बच्चे इस देह के ममत्व को छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। तो बाबा की आज्ञा है, बच्चे एक बाप से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया, बेहद के बाप से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। ये बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, मिटा ना सकेगी, उसमें आता है। वहां दूसरा कोई है ही नहीं जो छीन सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, ना चलने से याद रखना ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल ना सके। कई आत्माओं को ज्ञान में चलने के बाद कईयों को घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा से प्रेरणा लेते हैं। अच्छा, तो प्रेरणा से ही ले रहे थे तो भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा, अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते।
कि मन मना भव, यहाँ बाप साकार में आकर के शिक्षाएं दे रहे हैं। यहाँ पर प्रेरणा से कोई काम नहीं चलता, और डायरेक्ट शिक्षाएं दे रहे हैं वो तो समझ में नहीं आती। प्रेरणा से क्या सीख पाओगे? साकार बिगर मत भी कैसे दे सकें। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते तो पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिलना है। इनके द्वारा, किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो पहले ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते, फिर शिक्षा देते। अच्छा, बाबा ने फिर गीत बजवाया। मैंने कहा ना कई बार गीत बजाया। तो फिर गीत बजने के बाद फिर बाबा ने वो लाइन की वो बताई। बाबा ने कहा देखो, बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी हो जाती। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो एक बाप की। बाबा को याद करते रहेंगे तो वर्षा भी पूरा मिलेगा। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं। कोई दिल में आश रख कर बच्चा बाप पर आशिक बनता है। किस लिए? वर्षे के लिए। तो बाबा ने कहा कुछ आशा तो रखते ना। तो बाबा को भी हम याद करते हैं, सतयुग में ऊंच पद पाए, हम पावन बने, ये भी तो आशा है ना। भले शुद्ध श्रेष्ठ कल्याणकारी है लेकिन है तो सही। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करोगे तो सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी धीरे धीरे सही। ईश्वर भारत में आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगढ़ भी कहा जाता है। नंदीगढ़ नाम सुन उन्होंने फिर एक बैल को दिखाया है। तुम जानते हो कल्प कल्प ब्रह्मा तन में बाप आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको है। सच्ची सच्ची राजऋषि आत्माएं तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र को कहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। तो बच्चे फर्क हुआ। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं, इसलिए अपने जीवन से घबराओ मत। इतने दिन हो गए अभी तक कोई धारणाएं अच्छी नहीं बनी। अरे दिल में तमन्ना है ना तो बाबा कर देगा, ऐसी क्या बात है। बाकी लगे रहो, चलते रहो, चलना सीखो और लक्ष्य पर भी पक्के डटे रहो कि मुझे एक दिन ऐसा बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए भी है, भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप को कितना न याद करना चाहिए, कितना ना बाबा ने कहा याद करना चाहिए। बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसे रहते हैं, फंस पड़ते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वही याद आता रहेगा। वह यह सीढ़ी चढ़ न सके। नाम रूप में फंसने की भी बच्चे एक बीमारी लग जाती है। बाबा अनुभवी है, और जो निमित्त आत्माएं होती हैं सेंटर्स में या कहीं, तो वो भी अनुभवी होती हैं। कितने मर गए, खत्म हो गए बाबा और बाबा की दुनिया से। बाबा वार्निंग देते हैं एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण होगा नहीं। अगर कहीं ऐसे हैं तो तुम्हारे द्वारा बाबा किसी का कल्याण कर दे, लेकिन जो खुद अच्छा नहीं है तो उसका कल्याण भला कैसे हो सकता है। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का भी मिसाल है कि दूसरों को कहा कि भाई पार हो जाओ, वो तो पार हो गए और खुद अटक गया। निमित्त आत्माओं को भी बाबा बहुत टाइट करते हैं, तो इसलिए होश में चलना है। कल की परसों की मुरली में बाबा ने कहा वो पंडित जो पैसे गिनने में इकट्ठे में रह जाते हैं वो फिर उन्हें कुछ नहीं, और आने वाले यात्रियों को साक्षात्कार आदि भी हो जाता है। बड़ी भावना से आते हैं, उनकी भावनाएं भी भगवान ही पूरी करता है। तो यहाँ पर भी वो बात लागू होती है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंसकर मरते हैं। फिर गीत। अब तुम बच्चे जान गए हो, आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए, अभी वह निकलकर खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते तमो प्रधान बन पड़े। अभी तुमको खुशी होती कि हमारे सुख के दिन आए कि आए। सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए। तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का बच्चे पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जाना ही सब कुछ नहीं, वहां जाकर के ऊंच पद पाने की भी मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं।
पत्र में लिखते, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है, भाव भावना सद्विवेक सब कुछ रखना है पुरुषार्थ के प्रति। फिर गीत बजा है, अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं, दिए जग गए हैं, उसमें आता है लाइन। दीवा बुझता है तो दुख ही दुख, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। भगवान वाच, तुम्हारा सब दुख अब मिटने वाला है, अब सुख के घनेरे दिन आने वाले हैं। अरे उस पर तो भरोसा करो। कहते हैं वो पायलट जिसको आप जानते भी नहीं, उस पर भरोसा करके आसमान में उड़ते हो। और भगवान जो हमारा अपना है, पिता है, बाबा कहते हैं उस पर भरोसा नहीं करते। अरे वो जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है कि सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है, जितना अब लेंगे इससे समझेंगे कि हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते पुण्य कर्म कर पुण्य आत्मा बन, नंबर 1 सूर्यवंशी में जाना है, अंधों की लाठी यहाँ बनना है, सहारे बनो। फिर गीत बजा है, जब से मोहब्बत हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। बच्चे यहाँ ऐसा नहीं है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे चले जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। नई नई पॉइंट्स भी उन्हें सहज सहज करके मिलती जाती हैं, क्योंकि पहले इतना ज्ञान क्लियर नहीं था, अब कितना स्पष्ट है। एक एक बात क्लियर, मेडिकल साइंस के द्वारा, साइंस के द्वारा, अध्यात्मवादियों के आधार से भी, मतलब एक एक बाबा की पॉइंट क्लियर है। और जो नई आत्माएं पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखती, वो बहुत जल्दी छलांग लगा सकती हैं और लगाती भी हैं। तो बाबा कहते कि देखो बच्चे, पॉइंट्स भी सहज मिलती रहती हैं। भगवान वाच कहकर दूसरों को समझाएंगे तो बच्चे कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगा। सुना सेवा साथियों, सेवा करते हो, सेवा करने की टेक्निक भगवान वाच। अच्छा नहीं कहना आता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। मतलब सामने वाले को ये ना लगे कि तुम डायरेक्ट बोल रहे हो, नहीं तो उसके दिल में छेद हो जाएगा, वो गड़बड़ करेगा। और हमारा अपना कुछ है भी नहीं, है तो ईश्वरीय देन, तो क्यों नहीं हम कहते उसका दिया हुआ हम आपको दे रहे हैं, कहने में क्या दिक्कत है। बाबा कहते हैं तो फिर कोई गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं तो गुस्सा बहुत करते हैं। भक्ति आधा कल्प चली है ना, तो रग रग में भक्ति की बातें समाई हुई हैं। बिल्कुल सिंपल रीति से समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं, अभी आत्मा को पंख मिले, आत्मा जो भारी है वो हल्की बन जाती है। देह का भान छोड़ने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी बच्चे पैदल करें तो थकावट नहीं होगी, हंसी खुशी से। हमने तो देखा सैकड़ों किलोमीटर गाड़ियां चला दो, बस बाबा के गीत चलते रहने चाहिए, बस उमंग अंदर में आए, देखो फिर पता ही नहीं पड़ता कि हम इतना सफर भी पार करके आ गए। तो बाबा कहते हैं आत्मा जो भारी है वो हल्की हो जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे, शरीर का भान छूटने से, बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियां बाबा बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे, जैसे गुब्बारे बढ़िया उड़ते रहते। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा नमस्ते। सारी सुना, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। देह अभिमान के वश कभी बाबा से नहीं रूठना, ना बाबा के कार्य से रूठना है, और बाबा के बच्चों से भी क्यों रूठना। हमारी कोई आपस में कोई वसीयत थोड़ी किसी ने जोत ली है ना, खेती थोड़ी किसी ने जोत ली। स्नेह प्यार से रहो, और क्या चाहिए जीवन में। तो बाबा कहते देह अभिमान वश कभी भी रूठना नहीं, साकार के द्वारा बाप की मत लेनी है, एक परमपिता परमात्मा माशूक का सच्चा सच्चा आशिक बनना है, घर बार संभालते हुए राज ऋषि बनकर रहना है। वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। बच्चे, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना
मनुष्य के अपने हाथ में है, हम सब के अपने अपने हाथों में। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटी बना देते हैं। कई ऐसे भी हैं बहुत बड़े, अरे कोई बात नहीं छोड़ो ना, बस हल्के खुद भी रहते हैं और सामने वाले को भी हल्का कर देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगती है और उस पर विजय पाना सहज हो जाता है। बच्चों को सिखाया जाता था, एक लकीर खींच करके कहा जाता था बिना काटे छाटे इसको छोटा करके दिखाओ। जो समझदार होता है वो क्या करता है, उसके बगल में बड़ी लंबी लकीर खींच देता है। यही तरीका है, स्वस्थिति उतनी ऊंची कर लो कि आपको बाकी परिस्थितियां छोटी लगने लगेंगी। आप ही शक्तिशाली शरीर से होता है, उसको छोटी मोटी बीमारियां असर नहीं करती हैं। जो ऑलरेडी वैसे ही कमजोर है, वीक है, तो छोटी मोटी सर्दी जुकाम भी उसके ऊपर बहुत हावी हो जाता है ना। तो यही है, मानसिक इस अवस्था भी इसी हिसाब से आकी जाती है। बाबा कहते हैं समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, तो इस नशे से निश्चय से विजयी आत्मा बन जाएंगे। अरे हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, साथी कौन है हमारा। स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। चलो भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के राज दुलारों को गुड मॉर्निंग।